नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी कहानियाँ सुनते हो, लेकिन थोड़ी सी शिकायत भी है। आप सब पिक कमेंट बहुत कम करते हो। कमेंट में अपनी फोटो डालकर अपनी पहचान छोड़ो ना, ताकि हमें भी लगे कि असली परिवार से बात कर रही हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और पिक कमेंट जरूर किया करो। अब कहानी शुरू होती है। रात का समय था। ठंडी हवाएं तेजी से बह रही थीं। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और एक सुनसान सड़क पर छोटी सी लड़की साइकिल चला रही थी। उसके बैग में किताबें थीं। शायद वो देर से ट्यूशन से लौटी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस साइकिल की चेन की आवाज और पहियों की घरघराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी पीछे से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी। लड़की ने सोचा शायद कोई कुत्ता या बिल्ली होगी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे झांक कर देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके पीछे एक अजीब सा दरिंदा चल रहा था। लंबा सा शरीर, झुकी हुई पीठ, नुकीले पंजे और चमकती हुई आंखें। उसकी सांसें इतनी भारी और डरावनी थीं कि हवा में सड़ांध भर गई थी। लड़की ने घबराकर साइकिल तेज कर दी, पर वो दरिंदा भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसकी आंखों से लग रहा था मानो वो सिर्फ उसे ही पकड़ना चाहता हो। साइकिल की रफ्तार तेज हो चुकी थी, लेकिन लड़की के दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज थी। पीछे से दरिंदे की घरघराहट और जमीन पर उसके नुकीले पंजों की ठक ठक सुनाई दे रही थी। लड़की रोते रोते बुदबुदाई, हे भगवान, मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो। अचानक सड़क पर एक मोड़ आया। मोड़ के पास पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया था। लड़की ने डर के मारे साइकिल उस मोड़ पर मोड़ी, लेकिन तभी उसकी नजर साइड मिरर जैसी चमक में पड़ी। वो दरिंदा अब और भी पास आ चुका था। उसकी आंखें जल रही थी और उसके होठों से लार टपक रही थी। लड़की चिल्लाई, कौन हो तुम? पीछे क्यों पड़े हो मेरे? अचानक हवा में खरखराती हुई आवाज गूंजी, मैं वही हूँ जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। तू ही है आज मेरी शिकार। लड़की के हाथ कांप गए। साइकिल लड़खड़ाई और वो गिर पड़ी। किताबें और बैग सड़क पर बिखर गए। वो घुटनों के बल उठकर भागने लगी, लेकिन दरिंदा धीरे धीरे उसकी ओर झुकते हुए बढ़ा। उसकी लंबी उंगलियां लड़की के कंधे को छूने ही वाली थी कि अचानक दूर से मंदिर की घंटी बजी। दरिंदा चीखते हुए पीछे हट गया। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। वो गुर्राया, आज तो तू बच गई, लेकिन याद रख, अगली बार तेरे लिए कोई मंदिर की घंटी नहीं बजेगी। लड़की कांपती हुई सड़क पर दौड़ती रही, जबकि पीछे अंधेरे में वो दरिंदा अपनी नुकीली उंगलियां जमीन पर घसीटते हुए गायब हो गया। लड़की भागती भागती किसी तरह अपने घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही जोर से अंदर घुसी और सांसें फूलते हुए माँ के गले लग गई। माँ घबराकर बोली, क्या हुआ रीमा, ऐसे क्यों कांप रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? रीमा रोते रोते बस इतना ही बोल पाई, माँ, वो कोई दरिंदा मेरे पीछे था, बहुत बड़ा, उसके पंजे, उसकी आंखें। माँ ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उसे पानी पिलाया, लेकिन कमरे के कोने में बैठे दादाजी की आंखें गहरी हो गईं। धीरे से बोले, क्या वो सड़क पीपल वाले मोड़ से होकर आई थी? रीमा कांपते हुए सिर हिलाने लगी। हाँ दादाजी, वही मोड़, वही पेड़ और वही डरावनी परछाई। दादाजी ने आंखें बंद कर ली। मैं जानता था वो वापस आएगा। हवस का भूखा दरिंदा, सालों से उस पेड़ से बंधा था। शायद अब उसकी कैद टूट चुकी है। माँ कांप उठी, हे भगवान, अब हम सबका क्या होगा? रीमा डर से बिस्तर में दुबक गई। लेकिन रात को जब सब सो गए, खिड़की के बाहर वही लाल आंखें फिर से चमक उठी। धीरे से एक खरखराती आवाज आई, रीमा, तू भाग सकती है, छुप सकती है, पर मुझसे बच नहीं सकती। रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। चारों तरफ खामोशी छाई थी। बस खिड़की पर टकराती हवा और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रीमा बिस्तर में दुबकी हुई थी, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा था कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। अचानक खिड़की की सलाखें हल्की सी चरमराईं। रीमा ने हिम्मत करके बाहर झांका और उसका खून जम गया। वहीं खड़ा था वो दरिंदा, लंबा झुका हुआ, नुकीले पंजों से खिड़की की जाली पकड़कर उसे हिला रहा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे पर खून से सनी मुस्कान थी।
उसने खरखराती आवाज में कहा, रीमा, मैंने कहा था ना मंदिर की घंटी हर बार तुझे नहीं बचाएगी। अब मैं तेरे घर तक आ गया हूँ। रीमा ने डर के मारे चादर सिर पर खींच ली और चीख कर माँ को आवाज दी, माँ, माँ, वो आ गया, खिड़की पर है। माँ और दादाजी दौड़कर कमरे में आए। माँ ने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, बस अंधेरा और हिलती टहनियाँ। माँ ने रीमा को सीने से लगाया। बेटी, शायद तूने सपना देखा है। लेकिन दादाजी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो धीमे स्वर में बोले, नहीं, उसने सपना नहीं देखा, वो दरिंदा सचमुच यहाँ तक आ गया है। इतना कहते ही दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। ठक ठक ठक, पूरा घर हिल उठा। दरिंदा दरवाजे को पंजों से नोच रहा था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी, दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। रीमा माँ की गोद में छुप गई और कांपते हुए बोली, माँ, ये दरवाजा टूट जाएगा, अब हम क्या करेंगे? दरवाजे पर दरिंदे की चोटें और तेज होती जा रही थीं। ठक ठक ठक, हर बार की आवाज से पूरा घर कांप उठता। रीमा माँ की गोद में सिमटी हुई थी और माँ बार बार भगवान का नाम जप रही थी। दादाजी कांपते हुए उठे और अलमारी से एक पुरानी लोहे की ताबीज निकाली। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये वही ताबीज है जो हमारे पुरखों ने उस दरिंदे को बांधने के लिए इस्तेमाल की थी। अगर ये काम कर गई तो शायद हमें बचा ले। इतना कहते ही दरवाजा जोरदार धमाके के साथ आधा टूट गया। दरिंदे का पंजा अंदर तक घुस आया। उसकी लंबी नाखूनें दीवार को चीर रही थी। वो गुर्राया, छपो मत, अब कोई ताबीज तुझे नहीं बचा पाएगी रीमा। रीमा चीख उठी और माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। दादाजी ने कांपते हाथों से ताबीज दरवाजे की ओर फेंका और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। ताबीज जैसे ही दरवाजे से टकराई, दरिंदे की चीख गूंज उठी। उसका पंजा अचानक पीछे हट गया और बाहर से धुएं की काली लपटें उठने लगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रीमा ने धीरे से कहा, दादाजी, क्या वो चला गया? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं, वो बस अभी पीछे हटा है, लेकिन अब और गुस्से में लौटेगा। आज रात हमने उसे रोक लिया, पर हमेशा के लिए बचने का तरीका हमें ढूंढना होगा। माँ ने डरते हुए पूछा, क्या वाकई उसे हराया जा सकता है? दादाजी की आंखें भर आईं। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें उस पीपल के पेड़ के पास जाना होगा, वहीं जहां से वो आजाद हुआ था। रीमा सहम कर बोली, नहीं दादाजी, मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो फिर मुझे पकड़ लेगा। तभी खिड़की के बाहर फिर वही लाल आंखें चमकी और दरिंदे की धीमी आवाज गूंजी, रीमा, तू जहां भी जाएगी मैं तेरा पीछा करता रहूंगा। सुबह का उजाला होते ही घर का सन्नाटा टूटा, लेकिन रात का खौफ सबके दिलों में गहराई तक उतर चुका था। दादाजी ने ठान लिया था कि अब इस दरिंदे का सामना करना ही होगा, वरना रीमा कभी भी चैन से नहीं रह पाएगी। उन्होंने माँ से कहा, बिटिया, हमें आज ही उस पीपल के पेड़ के पास जाना होगा। वहीं उसकी जड़ें हैं, वहीं उसकी ताकत बसी है। अगर हम वहीं उसका सामना करेंगे तो शायद उसे हमेशा के लिए रोक पाएंगे। माँ घबरा गई, पर पिताजी, वो जगह तो सालों से उजाड़ पड़ी है, वहां कोई इंसान पैर तक नहीं रखता, और आप रीमा को वहां ले जाने की बात कर रहे हैं? रीमा सहमी हुई बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी माँ, मैं उस दरिंदे की आंखें दोबारा नहीं देख सकती। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटी, डर से भागोगी तो वो हमेशा तेरा पीछा करेगा, सामना करोगी तो शायद तू बच जाएगी। मजबूरी में माँ और रीमा तैयार हुईं। शाम होते होते तीनों पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। हवा ठंडी थी, पेड़ों की डालियां सरसराती थी और हर कदम पर लगता था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। जैसे ही वो पीपल के पेड़ तक पहुंचे, अचानक चारों ओर धुआं फैलने लगा। रीमा ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। दादाजी ने ताबीज निकाली और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन तभी पेड़ की जड़ों से वही दरिंदा बाहर निकला। उसकी चीख ने पूरा जंगल हिला दिया। उसके पंजे और भी लंबे हो गए थे और उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल चमक रही थी। वो गुर्राया, तो तुम खुद मेरे पास आ गए, आज इस पेड़ के नीचे तुम्हारी चीखें गूंजेंगी। रीमा कांपती हुई बोली, माँ, वो यही है, अब हम नहीं बचेंगे। दरिंदा बिजली की तरह झपटा और रीमा की ओर पंजा बढ़ाया, लेकिन उसी समय दादाजी ने ताबीज हवा में उठाकर जमीन पर दे मारा।
ताबीज के टुकड़े चमकने लगे और अचानक पूरे पेड़ के चारों ओर आग का घेरा बन गया। दरिंदा चीख कर पीछे हटा, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। ये आग मुझे रोक सकती है, मिटा नहीं सकती। मैं लौट कर आऊंगा। रीमा, तुम मेरी होगी, सिर्फ मेरी। उसका शरीर धुएं में बदलकर पेड़ की जड़ों में समा गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। माँ ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या ये सचमुच खत्म हो गया पिताजी? दादाजी धीमे स्वर में बोले, नहीं, ये बस कुछ वक्त के लिए कैद हुआ है। असली लड़ाई अभी बाकी है। उस रात घर में सन्नाटा तो था, लेकिन रीमा की आंखों में नींद नहीं थी। माँ ने उसे सीने से लगाया। दादाजी भी पास ही लेटे थे। सबको लगा शायद अब राहत मिल गई होगी, मगर असली डर तो अभी शुरू होना था। धीरे धीरे रीमा की आंखें भारी होने लगी और वो सो गई, लेकिन नींद में ही उसने महसूस किया कि वो फिर उसी सुनसान सड़क पर है जहां से सब शुरू हुआ था। चारों तरफ अंधेरा और बस ठंडी हवा। अचानक पीछे से वही आवाज गूंजी, रीमा, भाग मत, अब तू मेरे सपनों में है। यहाँ कोई तावीज तुझे नहीं बचाएगी। रीमा ने मुड़कर देखा। दरिंदा उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों की नीचे की जमीन दलदल जैसी हो रही थी। रीमा जितना भागती उतना ही धंसती जाती। वो चीख कर बोली, माँ, दादाजी, कोई मुझे बचाओ। लेकिन आसपास कोई नहीं था, बस वो दरिंदा जिसकी आंखें और नजदीक आ रही थीं। उसने झुककर रीमा के चेहरे के पास फुसफुसाया, देख, तेरी सांसें तेरे काबू में नहीं, अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। रीमा ने जोर से चीखी और अचानक उसकी नींद टूटी। वो पसीने से तरबतर थी। माँ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ रीमा, फिर कोई सपना देखा? रीमा कांपते हुए बोली, माँ, वो मेरे सपनों में आ गया है। अब वो मुझे कहीं भी चैन से नहीं रहने देगा। दादाजी का चेहरा और गंभीर हो गया। मैंने सोचा था वो बस पेड़ तक बंधा रहेगा, लेकिन लगता है अब उसकी पकड़ और मजबूत हो चुकी है। अगर उसने तेरे सपनों पर काबू पा लिया तो धीरे धीरे तेरी आत्मा को भी खींच लेगा। रीमा रोते हुए माँ से लिपट गई। माँ, मैं मरना नहीं चाहती, वो मुझे खा जाएगा। और तभी खिड़की के शीशे पर खून जैसा लाल धब्बा उभर आया। हवा में वही खरखराती आवाज गूंजी, सपना हो या हकीकत, रीमा अब तो कहीं नहीं बचेगी। अगली ही रात रीमा का डर और भी गहरा हो चुका था। माँ ने उसे कसकर सीने से लगाया, लेकिन नींद के आगोश में जाते जाते रीमा का चेहरा अजीब सा हो गया। उसकी सांसें भारी होने लगी और आंखें अचानक लाल सी चमक उठी। माँ घबरा गई। पिताजी, देखिए, रीमा को क्या हो रहा है? दादाजी दौड़कर पास आए। उन्होंने देखा कि रीमा नींद में ही अजीब सी आवाजें निकाल रही है, जैसे कोई और उसके गले से बोल रहा हो। वो खरखराती आवाज थी, अब ये मेरी है, इसकी रगों में अब मेरी भूख बह रही है। माँ चीख पड़ी, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दे। दादाजी ने तुरंत वही ताबीज रीमा के माथे पर रखा और मंत्र पढ़ने लगे। कुछ पल के लिए रीमा तड़प उठी, जैसे उसके शरीर के अंदर कोई और छटपटा रहा हो। अचानक रीमा की आंखें खुली, लेकिन उसमें उसकी मासूमियत नहीं थी, बल्कि दरिंदे की लाल चमक थी। वो हंसने लगी, लेकिन हंसी रीमा की नहीं थी, वो दरिंदे की हंसी थी। अब इसे कोई नहीं बचा सकता, ये अब मेरी है, हमेशा के लिए मेरी। माँ ने आंसू भरी आंखों से दादाजी से कहा, कुछ कीजिए पिताजी, वरना ये हमारी रीमा नहीं रहेगी। दादाजी कांपती आवाज में बोले, एक ही तरीका है, हमें उसे उसी पेड़ के नीचे फिर ले जाना होगा, वहीं उसकी आत्मा को छुड़ाने की आखिरी कोशिश करनी होगी। लेकिन याद रखना, ये खेल मौत से खेलने जैसा होगा। अगर हम हार गए तो रीमा का शरीर हमेशा के लिए उस दरिंदे का बन जाएगा। रीमा अचानक झटके से उठी और खिड़की की ओर चल पड़ी। उसके कदम भारी और अजीब थे, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। खिड़की पर जाकर वो रुक गई और धीरे से बोली, मैं जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा है। माँ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अचानक इतनी बढ़ गई कि माँ को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। दादाजी ने मंत्रों की आवाज और तेज की, लेकिन रीमा की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अब देर हो चुकी है,
रीमा मेरी हो चुकी है। अगली सुबह का उजाला होते ही घर का माहौल और भी डरावना हो गया था। रीमा रात भर अजीब हरकतें करती रही थी, कभी हंसती, कभी रोती, कभी हवा से बातें करती। उसकी आंखों में लाल चमक और चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। माँ बार बार उसका हाथ पकड़ती और रोते हुए कहती, बेटी ये तू नहीं है, खुद को संभाल ले। लेकिन रीमा की आवाज में वही दरिंदे का स्वर गूंजता, अब ये मेरी है, इसे छुड़ा सको तो छुड़ा लो। दादाजी ने दृढ़ नजर से माँ को देखा, अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें अभी और इसी वक्त उसे उस पीपल के पेड़ तक ले जाना होगा, वहीं इसका आखिरी फैसला होगा। माँ और दादाजी ने रीमा को पकड़कर रस्सी से बांधा और किसी तरह बैलगाड़ी में लादकर गांव से बाहर उस सुनसान रास्ते की ओर निकल पड़े। रास्ते भर रीमा छटपटाती रही, कभी रोती, कभी गुर्राती, कभी हंसती। जैसे जैसे गाड़ी पेड़ के करीब पहुंची, हवा ठंडी होती गई, आसमान पर काले बादल छा गए और कौवों की कांव कांव गूंज उठी। पीपल का पेड़ सामने आते ही रीमा अचानक जोर से चीखी, नहीं, मुझे वहां मत ले जाओ, वो मेरा घर है, मेरी ताकत है। लेकिन माँ और दादाजी उसे खींचते हुए पेड़ की जड़ों तक ले आए। दादाजी ने तावीज और मंत्रों से घेरा बनाया और ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार करने लगे। अचानक जमीन कांप उठी, पेड़ की जड़ों से वही दरिंदा बाहर निकल आया। उसकी ऊंचाई और डरावनी शक्ल पहले से और भी भयानक हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। वो दहाड़ा, बूढ़े, तूने बहुत बार मेरी भूख रोकी है, लेकिन आज मैं तुझे और तेरे खून को जड़ से मिटा दूंगा। माँ रीमा को पकड़कर रो पड़ी, भगवान मेरी बेटी को बचा लो। दरिंदा बिजली की तरह झपटा और पूरा घेरा तोड़ने लगा। रीमा तड़प रही थी, उसकी आंखों से खून टपकने लगा। दादाजी ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ते हुए तावीज हवा में उछाला और वो सीधे पेड़ की जड़ों पर गिरा। पल भर के लिए आग का तेज गोला उठा और दरिंदा पीछे हट गया, लेकिन उसकी गुर्राहट और भी गहरी हो गई। आखिरी बार कह रहा हूँ, रीमा मेरी है, इसे कोई नहीं बचा सकता। पीपल के पेड़ के नीचे माहौल युद्ध भूमि बन चुका था। चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा इतनी तेज हो चली कि माँ अपने पैरों पर टिक भी नहीं पा रही थी। रीमा जमीन पर छटपटाती हुई चीख रही थी और उसकी आंखों से खून की बूंदें गिर रही थी। दरिंदा पूरे क्रोध में दहाड़ा, बूढ़े, तू मुझे बार बार बांधता रहा, लेकिन आज मैं तुझे और तेरे पूरे खून को निगल जाऊंगा। रीमा मेरी है, मेरी हवस की भूख का शिकार। दादाजी कांपते हुए भी अडिग खड़े रहे। उन्होंने अपने गले से लोहे की जंजीर उतारी जिस पर पुरानी तांबे की ताबीज बंधी थी। जमीन पर मंत्र लिखते हुए बोले, तेरी भूख की कोई सीमा नहीं, लेकिन मेरी आस्था की भी कोई सीमा नहीं। अगर मेरी सांसें आखिरी हो भी जाएं, तो भी तुझे इस पेड़ की जड़ों में कैद करके ही दम लूंगा। दरिंदा गुर्राता हुआ सीधा दादाजी पर झपटा। उसके पंजों ने दादाजी की बांह चीर डाली, खून बह निकला, लेकिन दादाजी डरे नहीं। उन्होंने जोर से मंत्र बोला और जंजीर दरिंदे के गले पर डाल दी। अचानक चारों तरफ आग का गोला उठ खड़ा हुआ। दरिंदा दर्द से तड़प उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल हिल गया। रीमा का शरीर कांपता हुआ हवा में उठा। उसकी आंखों से लाल चमक धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन दरिंदे ने गुर्राकर कहा, अगर मैं जाऊंगा तो इसे अपने साथ ले जाऊंगा। रीमा हवा में झूल रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। माँ चीख पड़ी, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दे। दादाजी ने कांपती आवाज में आखिरी मंत्र पढ़ा और अपना खून ताबीज पर छिड़क दिया। ले, मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी रीमा को छोड़ दे। ताबीज अचानक आग की तरह जल उठा। दरिंदा तड़प कर पीछे गिरा और उसकी देह राख में बदलने लगी। उसकी चीख पूरे आकाश में गूंजती रही, नहीं, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, मैं लौट कर आऊंगा। उसका शरीर पेड़ की जड़ों में समा गया और रीमा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों की लाल चमक पूरी तरह मिट चुकी थी। माँ ने उसे बाहों में भर लिया, आंसू बहते हुए बोले, रीमा मेरी बच्ची, तू लौट आई। लेकिन दादाजी जमीन पर गिर चुके थे। उनके होठों से आखिरी शब्द निकले, याद रखना, ये खत्म नहीं हुआ, वो फिर लौटेगा। और उनकी सांसें थम गई। रीमा ने रोते हुए दादाजी को गले लगा लिया, लेकिन उसी पल पेड़ की टहनियों से काले धुएं की एक हल्की परत फिर उठी, मानो दरिंदा कहीं और से देख रहा हो।